Hello, all of you. So, this is my second lecture on the topic aromatic, anti-aromatic and non-aromatic compounds. कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे एंड आई टोल्ड यू कि कंपटीशन एंगल से दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज मैं कुछ और एग्जाम्पल्स जो कि एक डिफरेंट तरीके से बताए गए हैं, डिफरेंट तरीके से छपे होंगे एग्ज़ाम में. सो उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है वेदर दे आर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक. और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें सबसे कम स्टेबल माने जाते हैं. सो कीपिंग दोज पॉइंट्स, अल्टीमेटली आफ्टर डूइंग ऑल दिस एग्जाम्पल्स विल कम टू द क्वेश्चंस आल्सो विच हैव कम इन द वेरियस JEE मेन एग्जाम्स and other competitive exams. So first example, for example, I told you कि for a compound to be aromatic, 4 conditions मैंने बताए थे. It should be cyclic, it should be completely conjugated, it should be planar and should have Huckel number of electron. Huckel number of electron का मतलब है कि molecule must have 4n+2 pi electrons. So आज के लेक्चर में मैं मेनली आपको यही बताऊंगा कि पाई इलेक्ट्रॉन्स किसी भी साइक्लिक सिस्टम में किस तरह से काउंट करते हैं. और इससे पहले जो हमने देखे थे दे वर एग्जांपल्स ऑफ द कंपाउंड्स वेयर डबल बॉन्ड्स वर प्रेजेंट, और उनमें डबल बॉन्ड्स जिनमें कि एक बॉन्ड सिग्मा और एक पाई होता है, डबल बॉन्ड्स में पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना आसान है. बट टुडे विल टेक मोर एग्जांपल्स जस्ट टू मेक द थिंग्स वेरी क्लियर. सो फर्स्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, देयर इज अ साइक्लिक कंपाउंड एंड the structure shows a circle inside and with a positive charge. So there is a circle and a positive charge, one single positive charge. So what is the meaning of this? Meaning of this, if I represent this compound, अगर मैं इस compound को बगल में दिखाऊं, साथ में दिखाऊं, a complete circle means complete movement of electron, जिसको delocalization कहते हैं. conjugation, जब भी किसी compound में conjugation होता है तो delocalization possible है. So इसी कंपाउंड को, फर्स्ट कंपाउंड को इफ आई शो इन अदर फॉर्म, सो द मॉलिक्यूल इज अ साइक्लिक मॉलिक्यूल, देयर इज अ डबल बॉन्ड एंड अ पॉजिटिव चार्ज ऑन वन ऑफ द कार्बन. किसी एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एंड फ्रॉम दिस कार्बन पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स दे कैन कीप ऑन मूविंग. रेजोनेंस जिसको आप पढ़ते हैं 11th क्लास में पढ़ा आपने. सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है. सो चार्ज फ्रॉम वन कार्बन कैन बी शिफ्टेड टू द सेकेंड कार्बन एंड द थर्ड कार्बन. सो चार्ज पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कंप्लीटली मूव कर सकते हैं, और इस मूवमेंट ऑफ चार्ज को, इस मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को, या फिर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही वी कॉल एज डीलोकलाइजेशन. सो जस्ट टू शो दिस डीलोकलाइजेशन वी कैन ड्रॉ अ सर्कल इनसाइड. सो दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज इज एबल टू मूव ओवर द कंप्लीट रिंग. पूरे रिंग के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज मूव कर सकते हैं. और मैंने बताया कि इस कंपाउंड को आप इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं. So now we try to identify whether this compound is aromatic, anti-aromatic or non-aromatic. So compound is a cyclic compound, cyclic है, and there is a double bond. Double bond का मतलब है कि this cyclic compound, cyclic तो है ये, planar मैं बता देता हूँ आपको. This is a planar. आमतौर पे क्वेश्चन पेपर में लिखा ही होगा molecule is planar, और 2 pi electrons. This has got 2 pi electrons. So complete conjugation is present. Circle का मतलब है कि positive charge is able to move. Complete conjugation. So the first example जो मैंने draw किया है, the first compound is again example of aromatic compound. So this is an aromatic compound. ये एक aromatic compound है. First lecture में इसी compound को हमने simple way से दिखाया था. Similarly in the other cases also. Next case में, next example फिर से एक cyclic compound which have got 3 carbon और there is a negative charge. रिंग के अंदर एक नेगेटिव चार्ज दिखा रखा है और सर्कल इज प्रेजेंट. दैट मीन्स इस कंपाउंड को भी, नाउ आई विल नॉट ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जस्ट मैं इस कंपाउंड का सिंप्लीफाइड फॉर्म आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हम इस कंपाउंड को विजुलाइज कर सकते हैं. सो अंदर जो सर्कल मैंने लगाया दैट मीन्स द कंप्लीट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. कंप्लीट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल में तभी पॉसिबल होता है व्हेन देयर इज कंजुगेशन. सो कंजुगेशन सिंपल जो फॉर्म बनाया है उसमें हम चेक कर सकते हैं. सो देयर इज ए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. सो दिस इज अ साइक्लिक कंपाउंड. साइक्लिक है, कंप्लीट कंजुगेशन है, कंप्लीट कंजुगेशन, साइक्लिक. सो 2 कंडीशंस पूरी कर रहे हैं.
एंड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कीजिए तो पाई बॉन्ड के कारण से 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और माइनस चार्ज आल्सो हैज 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, माइनस चार्ज के कारण से 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे. सो टोटल ऑफ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, टोटल ऑफ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स. एंड आई टोल्ड यू कि जब भी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 के टेबल में आता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो और कंप्लीट कंजुगेशन हो, तो मॉलिक्यूल हैज टू बी हाईली अनस्टेबल. सो दिस सेकंड एग्जांपल इज एंटी एरोमेटिक. इट इज अ केस ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक. थर्ड एग्जांपल, इस तरह के एग्जांपल्स हम पहले भी कर चुके हैं. सो थर्ड एग्जांपल इज वेरी सिंपल, साइक्लिक है. कंजुगेशन चेक कीजिए, डबल, सिंगल, सिंगल, सिंगल. सो इट इज अ साइक्लिक कंपाउंड बट कंजुगेशन, नो कंजुगेशन. साइक्लिक है बट कंजुगेशन नहीं है, तो इसका मतलब कि मुझे सोचना ही नहीं है. कंपाउंड कैन नॉट बी एरोमेटिक, कंपाउंड कैन नॉट बी एंटी एरोमेटिक. सो दिस कंपाउंड हैज टू बी नॉन एरोमेटिक. ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है. नाम, नॉमेनक्लेचर यू नो, दिस इज साइक्लोब्यूटीन. द नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें भी 4 मेंबर रिंग लिया है हमने और साइक्लिक तो है. साइक्लिक वी कैन सी. कंजुगेशन चेक कर लेते हैं. देयर इज अ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड एंड यहाँ तक इस पॉइंट से शुरू होके इस पॉइंट तक तो आप कह सकते हैं यहाँ तक तो कंजुगेशन है. सो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, बट देन देयर इज अ ब्रेक ऑफ कंजुगेशन. कंजुगेशन ब्रेक कर जाता है. मीन्स पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल के केस में पूरे रिंग के ऊपर रिवॉल्व नहीं कर सकते, पूरे रिंग के ऊपर नहीं घूम सकते. सो दैट मीन्स साइक्लिक है बट नॉट कंजुगेटेड. कंजुगेशन नहीं है, कंजुगेशन ब्रेक कर जा रहा है. सो साइक्लिक है बट नॉट कंजुगेटेड. सो दिस मॉलिक्यूल अगेन साइक्लिक है, कंजुगेटेड नहीं है, तो मुझे सोचना ही नहीं है. ना तो एरोमेटिक हो सकता, ना ही ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो सकता है. तो कितने भी पाई इलेक्ट्रॉन्स क्यों ना हो, बिकॉज कंजुगेशन इज नॉट देयर. सो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं. अदरवाइज अगर काउंट कीजिए पॉजिटिव चार्ज के कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. सो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बट पाई इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोल नहीं है बिकॉज कंजुगेशन इज एब्सेंट. सो वी से दैट दिस मॉलिक्यूल विल बी अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड. ये नॉन एरोमेटिक होगा. सो वी आर गोइंग वेरी स्लोली बिकॉज दिस इज़ अ वंडरफुल टॉपिक और कंपटीशन हाई क्लास जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें क्वेश्चन 100% श्योर इसमें से कुछ ना कुछ आते हैं. विल टेक क्वेश्चन आल्सो. देन नेक्स्ट केस अगेन 4 मेंबर रिंग है. देयर इज अ 4 मेंबर रिंग. साइक्लिक है, वो दिख रहा है हमें, स्ट्रक्चर बना ही साइक्लिक है, बंद हो गया चारों तरफ से. देन कंजुगेशन चेक कर लेते हैं. नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं. 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड के कारण से एंड 2 बॉन्ड because of the negative charge. So there are 4 pi electrons. इसमें 4 pi electrons हैं. 4 pi electrons हैं तो मुझे अब सिर्फ ये चेक कर लेना कि कंजुगेशन है या नहीं. So this is a double bond, single, negative charge, single and again single. So this is not conjugated, no conjugation. Conjugation is absent. Conjugation break कर रहा है. Conjugation का मतलब है conjugation कुछ एरिया में तो है मॉलिक्यूल के, बट इलेक्ट्रॉन्स पूरे रिंग के ऊपर कैनॉट रिवॉल्व. सर जब कंजुगेशन ना हो, इट इज़ नॉन कंजुगेशन, नॉन कंजुगेटेड सिस्टम. सो मुझे एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक लाइंस पे सोचना ही नहीं है. इट विल बी नॉन एरोमेटिक. 100% श्योर ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा. सो दिस इज अगेन अ केस ऑफ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड. नेक्स्ट अगेन अ वंडरफुल एग्जाम्पल जिसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर वी कैन सी. साइक्लिक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको और इस तरह के एग्जाम्पल्स को समझना बहुत जरूरी है. साइक्लिक स्ट्रक्चर, देयर इज +2 यूनिट्स ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड. जो रिंग स्ट्रक्चर बनाया उसमें +2 यूनिट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज वी कैन सी और एक सर्कल लगा रखे हैं. मीन्स इस मॉलिक्यूल में जो पॉजिटिव चार्ज है 2 यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर घूम पा रहा है. दैट इज दैट सर्कल ऑलवेज मीन्स कंप्लीट मूवमेंट. सो अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखाऊँ, सो इसी मॉलिक्यूल को और करके मैं आगे दिखा रहा हूँ. सो द सेम मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज हैविंग अ डबल बॉन्ड एट वन प्लेस, देन अ पॉजिटिव चार्ज एंड देन वन मोर पॉजिटिव चार्ज. सो दिस इज द सिचुएशन. सो मॉलिक्यूल इज हैविंग अ 1 पाई बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है उसमें. सिंगल बॉन्ड सिग्मा होते हैं डबल बॉन्ड में, सिग्मा और पाई दोनों. सो 1 पाई बॉन्ड एंड इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बट
2 पाई इलेक्ट्रॉन्स साइक्लिक दिख रहा है मुझे, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। कंजुगेशन चेक कर लेते हैं। सो देयर इज डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कॉर्नर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, कॉर्नर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। सो इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह घूम सकते हैं। कंप्लीट कंजुगेशन है, कंप्लीट कंजुगेशन बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है जिन कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी तो इलेक्ट्रॉन आगे 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 पूरे रिंग के ऊपर घूम सकते हैं। सो कंप्लीट कंजुगेशन है। देयर आर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स विच इज हक्कल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, हक्कल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर। सो दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। सो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसको मैंने एक डिफरेंट तरीके से दिखाया है। इसी के साथ में नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मैं कुछ एग्जांपल्स को रब भी कर लेता हूँ, मीनवाइल यू कैन नोट इट डाउन, आप इसको नोट कर लीजिए। सो मीनवाइल नेक्स्ट एग्जांपल पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अगेन चार्जेस जो है मैंने कंडेंस फॉर्म में इसमें दिखाए हैं। कंडेंस फॉर्म साइक्लिक स्ट्रक्चर है, दिस मॉलिक्यूल आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ। साइक्लिक स्ट्रक्चर बंद है और 2 यूनिट्स ऑफ द नेगेटिव चार्ज, 2 यूनिट्स नेगेटिव चार्ज एंड अ सर्कल इनसाइड। मीन्स इस मॉलिक्यूल में माइनस चार्ज, 2 यूनिट्स माइनस चार्ज है जो पूरे रिंग के ऊपर मूव कर सकते हैं, घूम पाते हैं। सो इसी मॉलिक्यूल को अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखाता हूँ, सो दैट मीन्स दिस मॉलिक्यूल हैज गॉट अ डबल बॉन्ड between 2 carbon. Next carbon will carry a -1 charge and next carbon again carries -1 charge. So this is a simplified form of the same molecule. तो अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए। Each minus charge means 2 pi electrons. So there are 2 pi electrons, 4 and 6. पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन एंड माइनस अगेन। So there are 6 pi electrons. Cyclic we can see. कंजुगेशन चेक करो, डबल, सिंगल, नेगेटिव, सिंगल, नेगेटिव, सिंगल। सो कंजुगेशन इज कंप्लीट, कंप्लीट कंजुगेशन, कंप्लीट कंजुगेशन है। सो दिस मॉलिक्यूल आल्सो इज वंडरफुल एग्जांपल है कंप्लीशन है। जैसे एरोमेटिक इनिशियल, दिस इज एरोमेटिक, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल है। नाम भी बताना चाहता हूँ, दिस इज साइक्लोब्यूटा, साइक्लोब्यूटिनाइल, ब्यूटिनाइल, ब्यूट 4 कार्बन, इन because double bond है, cyclo because बंद है, इनाइल, डाइएनाइन, डाइएनाइन का मतलब दिस आयन कैरीज 2 यूनिट्स ऑफ द नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से ऊपर वाले का नाम आप दे सकते हैं, दिस दैट नेम फॉर द अपर एग्जांपल इज साइक्लोब्यूट इन आयल डाइकेटाइन, 2 यूनिट्स ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। सो नाम भी आप दे सकते हैं मॉलिक्यूल्स के। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल यू कैन ट्राई योरसेल्फ, अपने आप ट्राई कर सकते हैं। साइक्लिक है, वी कैन सी दैट साइक्लिक तो है, ये साइक्लिक है। कंजुगेशन चेक कर लेते हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, यहाँ तक कंजुगेशन है। फिर कंजुगेशन ब्रेक किया, डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, नॉट कंजुगेटेड। सो जब कंजुगेटेड नहीं है तो मेरा काफ़ी हद तक मॉडरेशन कम हो जाता है, मुझे उससे आगे सोचना ही नहीं है बिकॉज कंजुगेशन नहीं है। सो कितने भी पाई इलेक्ट्रॉन्स क्यों ना हो, नंबर में पाई इलेक्ट्रॉन्स का लिख भी देता हूँ, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट स्टिल दिस मॉलिक्यूल हैज़ टू बी नॉन एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता। एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक होने के लिए ऑलवेज रिमेंबर कंजुगेशन का होना जरूरी है। सो दिस इज नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, साइक्लिक, साइक्लिक तो है, कंजुगेशन डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज सिंगल। सो कंप्लीट कंजुगेशन, कंप्लीट कंजुगेशन, साइक्लिक है। तो अब 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक। सो फॉर दैट एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक इसको डिसाइड करने के लिए नाउ वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 डबल बॉन्ड्स हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। कंजुगेशन फिर चेक कीजिए, डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल, कहीं से भी आ गए, सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव। complete conjugation, 4 pi electrons has to be anti-aromatic. This is highly unstable compound, anti-aromatic. So next we come to the next examples. फिर से बहुत ही बढ़िया वाले एग्जाम्पल्स हैं। याद रखिए जब भी आपको नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने तो वी हैव टू काउंट दोस इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द रिंग। सो रिंग में अगर मैं काउंट करता हूँ तो देयर आर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो है रिंग के बाहर इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड तो है, कार्बन ऑक्सीजन इज मेकिंग अ पाई बॉन्ड, बट रिंग के बाहर कोई भी पाई बॉन्ड हो तो उसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं करने। सो रिंग के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 पाई बॉन्ड है, एंड यू नो
11th क्लास में हम सीख के आते हैं कि जो ये ऑक्सीजन है एक्चुअली दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. कार्बन और ऑक्सीजन में देर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण से इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को विच आर लूजली हेल्ड अपने पास विड्रॉ कर लेता है. सो दिस कार्बन बिकम्स अ नेगेटिवली चार्ज. और याद रखिए दिस नेगेटिव चार्ज इज नॉट ऑन द रिंग, सो इसको काउंट नहीं करना. और कार्बन जो रिंग का कार्बन है दैट गेट्स अ पॉजिटिव चार्ज. सो दिस इज एक्चुअली द सिचुएशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल. इसकी सिचुएशन ऐसी है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो उसने ऑक्सीजन ने अपने पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए जिसके कारण ऑक्सीजन बिकम्स नेगेटिव एंड कार्बन बिकम्स पॉजिटिव. सो दिस इज अ साइक्लिक कंपाउंड. साइक्लिक है ये. नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज मैंने बोला कि सिर्फ रिंग के अंदर देखना मुझे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, पॉजिटिव चार्ज कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. और जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज अवे फ्रॉम द रिंग, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द रिंग. सो उस नेगेटिव चार्ज को भी काउंट नहीं करेंगे. सो साइक्लिक 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. कंजुगेशन चेक करते हैं, डबल, सिंगल, पॉजिटिव, सिंगल. सो नाउ दिस इज कंजुगेटेड, ये कंजुगेटेड है. सो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स विच इज हक्कल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हक्कल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास. सो दिस कंपाउंड हैज टू बी एरोमेटिक. एरोमेटिक वंडरफुल एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में से एक है. इसी तरह का एग्जाम्पल वी कैन विजुअलाइज इन द नेक्स्ट केस आल्सो. शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. आप अपने आप सोच लीजिए ऑक्सीजन विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन, सो दिस पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन. नंबर ऑफ साइक्लिक है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कीजिए, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल एंड पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव. सो कंप्लीट कंजुगेशन है, कंप्लीट कंजुगेशन. साइक्लिक है, फ्लैट प्लेनर ही है आमतौर पर, ऑल दिस मॉलिक्यूल्स आर प्लेनर. 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. सो 2, 2, 4, 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. सो इट हैज़ टू बी एरोमेटिक. ट्रोपोलोन कहते हैं, दिस मॉलिक्यूल इज ट्रोपोलोन. ट्रोपोलोन इज एरोमेटिक. सो दिस नेम फॉर दिस आई राइट हियर, ट्रोपोलोन कहते हैं इसको, ट्रोपोलोन. नेक्स्ट एग्जाम्पल्स अगेन सिंपल और वंडरफुल एग्जाम्पल्स हैं. इट इज अ केस ऑफ साइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. साइक्लिक है और हेट्रोसाइक्लिक. हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें रिंग तो बन रहा है, साइकिल तो बन रहा है, बट कम से कम एक एटम जो है दैट इज अदर देन कार्बन. जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, सो जो कार्बन के अलावा कोई भी दूसरा एटम है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन हो सकता है, दे आर कॉल्ड एज हेट्रो एटम. सो हेट्रो एटम है. और ऑक्सीजन क्योंकि 16th ग्रुप को बिलोंग करता है, ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन बिलोंग्स टू 16th ग्रुप. लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इट बिलोंग्स टू 16th ग्रुप 16 एंड 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ये कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, तो बाकी 4 विल बी नॉन बॉन्डिंग. सो पहली बात तो ये लोन पेयर कितने लगे हैं, कैसे लगे हैं, वो याद कीजिए, उसको समझिए. फिर से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, बंद है, और जो एटलीस्ट 1 एटम इज अदर देन कार्बन, तो ये हेट्रो एटम कह सकते हैं इसको. दिस इज ऑक्सीजन इज हेट्रो एटम. कार्बन नहीं है, ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन किस फैमिली को बिलोंग करते हैं दैट वी नो, 11th में पढ़ा हमने 16th ग्रुप को. और 16th ग्रुप के एलिमेंट्स के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जिसमें से ऑक्सीजन इज मेकिंग यूज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, कार्बन के साथ 1 और 1 2 सिग्मा बॉन्ड, तो बाकी 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो ऐसे केसेस में आप ध्यान से सुनिए, साइक्लिक है, दिस कंपाउंड इज साइक्लिक, कंप्लीटली कंजुगेटेड है या नहीं देखते हैं, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, लोन पेयर, सिंगल, डबल. सो कंजुगेटेड है, कंजुगेशन इज कंप्लीट. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. सो याद रखिए, जब भी किसी मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा लोन पेयर्स होते हैं, जैसे इस केस में देयर आर 2 लोन पेयर्स या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, सो ओनली 1 पेयर विल बी इन द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल. ये दोनों में से एक ही पेयर है, जो ऑक्सीजन के ऊपर 2 पेयर्स हैं उसमें से एक ही पेयर है विच इज इन द प्लेन ऑफ द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, बाकी मॉलिक्यूल के साथ प्लेन में है. सो जब भी ऐसी सिचुएशन में आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, 2 लोन पेयर हैं, आउट ऑफ द 2 लोन पेयर ओनली 1 इज काउंटेड, सो एक ही काउंट होगा. तो दैट मीन्स इसमें 2, 2, 4 और 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक लोन पेयर जो है काउंट नहीं होता. सो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कंजुगेटेड, साइक्लिक, द मॉलिक्यूल हैज टू बी एरोमेटिक. सो दिस इज अगेन अ केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड. ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है.
हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। Similar example, the name for this molecule is furan. This is called as furan. The next one is called as pyrrole. नाम है इसका, nomenclature में सीखेंगे। Pyrrole कहते हैं इसको। So pyrrole also is example of the heterocyclic compound. ये भी एक heterocyclic compound है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर नाइट्रोजन is the heteroatom. Heteroatom is nitrogen. और which family? नाइट्रोजन किस फैमिली से बिलोंग करता है? नाइट्रोजन belongs to group 15. Belongs to group 15. Group 15 and group 15 means 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अब उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से कितने बॉन्डिंग के लिए यूज कर रहे हैं? एक नाइट्रोजन इज यूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन विद कार्बन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन अगेन विद कार्बन एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन विद द हाइड्रोजन। तीसरे इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करके कार्बन से बॉन्ड बनाया और तीसरे इलेक्ट्रॉन को यूज करके हाइड्रोजन से बॉन्ड। सो 5 में से 3 तो बॉन्ड बना रहे हैं, ओनली 1 इज लोन पेयर, और अगर एक लोन पेयर है सो दैट विल बी काउंटेड। सो इसमें साइक्लिक है, पायरोल इज साइक्लिक। कंजुगेशन चेक करते हैं, डबल सिंगल लोन पेयर कंजुगेटेड है, और क्योंकि एक ही लोन पेयर है तो एक लोन पेयर काउंट हो जाएगा। डबल सिंगल 2, डबल सिंगल लोन पेयर, सिंगल कंजुगेशन कंप्लीट है। कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स 2, 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो पायरोल इज aromatic. It is a case of aromatic compound. Next example. Next is a case of last 3 examples आज के लिए ले रहा हूँ। अभी के लिए last 3 examples, then we'll continue and take questions also. So last 3 examples check कीजिए। So again, this is a heterocyclic compound. Thiophene इसको कहा जाता है, thiophene। सल्फर, हेट्रोएटम सल्फर है, हेट्रोएटम ग्रुप 16, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन फैमिली का ही मेंबर है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें से 2 कार्बन के साथ यूज कर लिए, बाकी 4 विल बी नॉन बॉन्डिंग। और मैंने बताया कि जब भी एक से ज़्यादा लोन पेयर हो तो एक ही उनमें से एक ही लोन पेयर काउंट होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने में। सो साइक्लिक है, थायोफिन साइक्लिक, साइक्लिक कंजुगेटेड, डबल सिंगल लोन पेयर कंजुगेटेड है, यस कंजुगेटेड है। एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट करने, आई टोल्ड यू द ट्रिक कि जब भी 2 लोन पेयर होंगे एक ही काउंट होगा उसमें से। सो 2, 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। थायोफिन इज एरोमेटिक, सो दे आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स विच आर नॉट लाइक बेंजीन। इनको नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, बेंजीन नहीं है बट फिर भी एरोमेटिक है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज पेरिडीन। पैराडीन भी कहते हैं कुछ लोग इसको, पेरिडीन। साइक्लिक वी कैन सी, कंजुगेटेड वी कैन सी, कंजुगेटेड है, डबल सिंगल वो चेक कर सकते हैं, कंजुगेटेड। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट होंगे इसमें, याद रखिए, फिर से मैं टिप बता रहा हूँ आपको। इफ अ हेट्रोएटम, इफ सम एटम इज मेकिंग अ डबल बॉन्ड एज वेल एज लोन पेयर, डबल बॉन्ड भी बना रहा है, एक डबल बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन, और लोन पेयर भी है, तो दोनों में से एक ही चीज़ जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने के लिए काउंट होगी। सो वी कैन लीव दिस लोन पेयर। सो डबल बॉन्ड जो है कंजुगेटेड है, डबल सिंगल। सो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2, 2 4 2 6, लोन पेयर छोड़ दिया। सो दे आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, हैज टू बी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक है। लोन पेयर, दिस लोन पेयर इज नॉट काउंटेड बिकॉज नाइट्रोजन इज मेकिंग अ डबल बॉन्ड एज वेल एज हैविंग अ लोन पेयर। सो दोनों में से एक ही चीज़ काउंट होगी एंड वी आर नॉट काउंटिंग द लोन पेयर बिकॉज दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द रिंग, रिंग से अलग हो जाएगा। नेक्स्ट केस इज नैप्थलीन, और पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है, इसमें एक से ज़्यादा बेंजीन नहीं है, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है, सिंपल केस है, डबल सिंगल, कंजुगेशन इज कंप्लीट, साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, कंजुगेशन है इसमें, कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 4 6 8 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, हक्कल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हक्कल रूल बताया था आपको, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इट इज़ एरोमेटिक। ये एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, देयर इज नो हेट्रोएटम। लास्ट एग्जाम्पल एंथ्रासीन कहा जाता है, दिस अगेन इज अ पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड, एक से ज़्यादा रिंग्स आपस में फ्यूज्ड हैं, पॉलीसाइक्लिक है, कंजुगेटेड है,
पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कीजिए, 2 4 6 8 10 12 14 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हक्कल्स रूल, हक्कल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इज एरोमेटिक, ये भी एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। सो दिस इज इनफ अभी के लिए। सो इसको नोट कर लीजिए।